कोरोना के लिए किसी को दोषी माना जा रहा है तो वो चमगादड़ों को। ऐसा कहा जाता है कि चमगादड़ों के परीक्षण से ही सार्स पैदा हुआ और सार्स कोवी का दूसरा रूप कोरोना वायरस है, जो वुहान की लैब में चमगादड़ों के परीक्षण के कारण या फिर वहाँ जो जंगली जानवरों का मार्केट है वहाँ चूँकि ये चमगादड़ खाए जाते थे इसलिए ये पैदा हुई। मगर चाइना में चाहे इस पर अभी बैंड लगा है या कम खा रहे हैं, मगर इंडोनेशिया जो आबादी में वर्ल्ड का सबसे चौथा देश है, वहाँ आज भी चमगादड़ का बाज़ार लगता है और लोग इसके मांस को खूब प्रेम से खाते हैं। उनका अनुमान है कि इस मांस को खाने से इस बहुत सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं और वो ये नहीं मानने को तैयार हैं कि इससे कोई कोरोना फैलता है। वहाँ पर सुलोवेसी एक द्वीप है जहाँ पर तोमोहोन एक्सट्रीम मार्केट है, जिसके अंदर सिर्फ ये चमगादड़ ही नहीं, सांप, छिपकली, अजगर, सब्जी तथा मुर्गी तथा मांस मछली के साथ जो पालतू जानवर है उनके मांस तो खाते ही हैं। ऐसे इंडोनेशिया में कम से कम 6 मार्केट हैं जहां पर अभी भी चमगादड़ों की खेती की जाती है और चमगादड़ों को जैसा कि पाला जाता है और फिर इनके मांस को निकाल कर खाया जाता है। तो ये एक बहुत ही हिला देने वाला एक सत्य है जिसको आप जानिए। लोग अभी भी समझ रहे हैं कि कोरोना का जो निर्माण है वो किसी कारणवश ये चमगादड़ों में परीक्षण होते हुए ही वहाँ से किसी आदमी को प्रभावित कर दिया वुहान के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में, और वहाँ से फिर ये संक्रमण शायद फैल गया, या फिर वुहान के जो जंगली जानवरों का वेट मार्केट है वहाँ से चमगादड़ के से होते हुए किसी दूसरे जंतु से होते हुए, जंगली जानवरों से होते हुए ये यहाँ पर फैला। तो ये एक बहुत ही आश्चर्य की बात है कि इंडोनेशिया के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, जबकि सारी दुनिया चमगादड़ों से लड़ती है। इन चमगादड़ों में 15,000 तरह के वायरस पाए जाते हैं और ये जो टट्टी करते हैं उसको दूसरे जानवर खा लेते हैं या कीड़े पतंग खाकर फिर वो आदमी तक पहुंचा देते हैं और इस तरह से ये बीमारियां हो जाती है। तो हमने आपको ये बताया कि आज भी दुनिया का एक ऐसा देश है जहां चमगादड़ों का बाज़ार लगता है और इतनी वहां पर 55,000 केस हैं और 1,500 लोग मर गए हैं, फिर भी वो इसको